हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों के सामने एक और मुद्दा लेकर आई हूँ मैं सामने, जैसे रजनी और सरोज गोरखपुरिया भौजी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी 2-4 दिन से चल क्या रहा है, सरोज के साथ बहुत बुरा हादसा हो गया। उनका पति इस दुनिया में नहीं रहा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं बस इतना सही कहना चाहूँगी। पर कुछ लोगों ने मरे हुए आदमी को भी नहीं बख्श रहे हैं दोस्तों। उसका भी फायदा उठाया जा रहा है व्यूज के लिए। व्यूज भर के आए, इसलिए कोई रो के बना रहा है, कोई क्या गा के बना रहा है, पर ये कोई नहीं पूछने जा रहा है कि उस औरत के मन में क्या बीत रही होगी जिस औरत का पति दुनिया छोड़कर चला गया। उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका क्या होगा। उसी बीच में रजनी ने भी एक वीडियो डाला है, ब्लॉग डाला है कल ही, क्योंकि उनको भी बहुत सारे सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे कि आप रजनी क्यों वीडियो नहीं बना रही हो सरोज के बारे में, सरोज के लिए कुछ कहो 2 शब्द। उन्होंने 2 शब्द क्या कह दिए, बवाल हो गया है सोशल मीडिया पर। गोरखपुरिया भौजी का उधर से मैसेज आता है, वीडियो आता है कि कोई भी मेरी ननद के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। अब मैं आपको बताऊंगी, सुनाऊंगी और दिखाऊंगी कि रजनी ने ऐसा क्या बोल दिया कि इस गोरखपुरिया भौजी और महादेव जी को आया है गुस्सा कि मेरी बहन किसी के घर में झाड़ू पोछा नहीं करेगी, उसको किसी दूसरे की मदद की मोहताज नहीं, उसका भाई अभी तक जिंदा है। और ये बात सच है दोस्तों, वो खुद का प्लेटफॉर्म है, उसका पढ़े लिखी है, कोई अनपढ़ गंवार नहीं है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और रही बात उसके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है 2 पति हैं 3 पति हैं, तो भैया मेरी बात सुनिए, अगर 2 पति होते तो एक पति के लिए रो नहीं रही होती। उसका कोई 2 पति नहीं है, फालतू की अफवाह फैलाई जा रही। आज तक तो दोस्तों मैंने सिर्फ सुना ही था कि एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है, पर इस बात से ये साबित हो गया कि सच में एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है दोस्तों, क्योंकि औरत कभी किसी औरत की सगी नहीं हो सकती है। बेचारे के साथ इतना बुरा बीतता हुआ फिर भी क्या कहती है, तो 2 पति लेकर रह रही थी ना। एक कंट्रोवर्सी होता है ना सोशल मीडिया पे, सिर्फ वही करा था सरोज ने अपने पति को जलाने के लिए। उसका पति उस पर अत्याचार करता था, मारता पीटता था। 3 बार महादेव जी ने अपनी बहन को बचाया है। एक बार पागल कर दिया था उसके पति ने, मार के इस तरीके से मारपीट करता था वो। फिर भी वो औरत रह रही थी उस पति के साथ, तो उस औरत को महान कहलाया जाएगा, क्योंकि इतनी मारपीट खाने के बाद भी अपने बच्चों के लिए वो औरत रह रही थी दोस्तों। अभी आपको सुनाऊंगी कि क्या बोला रजनी ने ऐसा जो गोरखपुरिया भौजी को आया गुस्सा। मेरे हिसाब से तो दोस्तों रजनी ने जो कहा सही कहा, क्योंकि एक दुख व्यतीत किया है उन्होंने, ये गलत किया सोशल मीडिया के जरिए व्यतीत किया। उनको फोन पर्सनली करके बोलना चाहिए था, क्योंकि पब्लिक की डिमांड थी इसलिए उन्होंने करा। उसमें मैं नहीं मान सकती कि उनकी गलती है। गोरखपुरिया भौजी को बुरा लगा, उनकी तरफ भी वो भी सही है कि भाई हाँ उनकी ननद के बारे में कोई ऐसा क्यों कह रहा है। अभी उसकी भाभी जिंदा है, उन्होंने ये बात कही है, मैं अभी जिंदा हूँ मेरी देवरानी ननद के लिए, मुझे जो करना है मैं करूँगी। पर कहते हैं ना कि भाई पराये का एहसान ले लो पर अपने का एहसान मत लो। ये महादेव जी ने कहा है कि आज हम मदद करेंगे, अगर हम ही नहीं कहेंगे कल हमारे घर वाले उठ के कह सकते हैं कि तेरे को खड़ा करने में तेरे भाई का हाथ है, तेरी भाभी का हाथ है। इसलिए वो लोग भी हाथ पीछे करके रखा है कि अब सरोज इस वक्त दुख में है, तकलीफ में है, पर यही दुख और तकलीफ ही उसको है ना सफलता की तरफ पहुंचाएगी दोस्तों। और रही बात शबनम, रजनी के लिए बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अपनी बहन शबनम की नहीं हुई अपनी बहन शबनम की नहीं हुई तो सरोज की क्या होगी, कोई दया की मूरत हो तुम। तो भैया दया की मूरत नहीं है, जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है। एक बात बताइए, ताली दोनों हाथ से बजती है ना, एक हाथ से तो नहीं बजती, तो आप एक आदमी को गलत क्यों कर रहे हो। दोनों आदमी के बीच बात तो सुनिए, दोनों के बीच में क्या मैटर हो, वो तो उनकी फैमिली मैटर था, पर उन्होंने सोशल मीडिया पे लाई है ये बात, तो भाई फैल रही है। दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।